नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 17 मार्च है और जंग का 18वां दिन। देखिए, रमज़ान की 27वीं शब बेहद अहम मानी जाती है और इस मौके पर ईरान की तरफ से ऐसा पलटवार किया गया है इजराइल के ऊपर कि पूरा इजराइल धू धू कर जल रहा है। 5 मिसाइल्स, 5 तरह की मिसाइल्स, 5 मिसाइल नहीं, 5 तरह की मिसाइल्स जो है वो पिछले 12 घंटे के अंदर, यानी कि बीती रात से आज सुबह तक, आज सुबह भी जो है वो लगातार ईरान की तरफ से हमले हुए और 5 तरह की मिसाइल्स फायर कर दी गई, जिसमें खैबर का इस्तेमाल किया गया, इमाद का इस्तेमाल किया गया, जुल्फकार का इस्तेमाल किया गया, कद्र का इस्तेमाल किया गया। और इन मिसाइल्स ने भयंकर तबाही मचाई है इजराइल में। कल हमने देखा जिस तरह से सेजिल मिसाइल से हमले हुए, जिसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है, इसको लेकर मैंने वीडियो भी बनाया था, आपको दिखाया था। अब इसमें जो है ये नई मिसाइल्स एक साथ बरस पड़ी है इजराइल के ऊपर और इसकी एक बड़ी वजह भी बताई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर बयान आया कि ईरान की मिसाइल्स खत्म हो रही हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। जैसे ये बयान आया था कि ईरान की मिसाइल्स खत्म हो रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया और उसके बाद जो है वो इजराइल पर जो है बरसात कर दी ईरान ने मिसाइल्स की और सीधा जवाब दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को। एक बार फिर यही हुआ है और चुन चुन कर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं जहां पे बड़े नेता हो सकते हैं, उन जगहों को लोकेट कर करके जो है हमले हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा तबाही की खबरें एक बार फिर तेल अवीव से रही है। तेल अवीव की अगर आप बात करें बीती रात की, बीती रात तेल अवीव में हालात ये थे कि पूरा तेल अवीव रात भर जागता रहा। लोग जो है वो बंकर में जाते, सायरन बजते, बंकर में जाते, जैसी बाहर आते फिर सायरन बजने लगता। और एक दो ऐसी चीज़ें नोट की हैं जो वहाँ से रिपोर्टर्स हैं उनके द्वारा बताई गई, जो कि बड़ी हैरान करने वाली है। बीती रात जो तेल अवीव पर मिसाइल्स गिरी ईरान की, उसमें कई मिसाइल्स ऐसी थी जो कि सायरन बजा उसके पहले गिर चुकी थी। यानी देखिए, इंटरसेप्शन तो दूर की बात है, आयरन डोम उसको रोक पाएगा नहीं रोक पाएगा, डेविड स्लिंग रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा, एरो, थाट, पेट्रियट, इनको छोड़ दीजिए, ये तो इंटरसेप्ट करते हैं। लेकिन इंटरसेप्ट करने के पहले जैसी मिसाइल फायर होती है और वो एयर स्पेस में एंटर करती है तो सायरन बजता है। सायरन बजने के बाद इंटरसेप्शन शुरू होता है। तो यहां सायरन भी नहीं बज पाए और इसके पहले कि सायरन बच पाता, पता चला वो मिसाइल तेल अवीव में गिर चुकी है और कई जगह इमारतों की जो है वो खंडर ही खंडर नजर आ रहे हैं। कई इलाके सड़कों पर मिसाइल गिरी और गड्ढे हो गए। तो यानी इजराइल में भयंकर तबाही। और जो मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ, जो हमले इजराइल पर हो रहे हैं वो बड़े चुन चुन के निशाने साधे जा रहे हैं। और ईरान की सेना ने एक बार फिर कह दिया है कि शुरुआत तुमने की थी, खत्म हम करेंगे। ये सेंटेंस है जो ईरान की सेना जो है वो इस्तेमाल कर रही है। ये बात हुई इजराइल पर हमले की। अब आप देखिए, इसके अलावा जितने अरब देश हैं वो भी एक बार फिर निशाने पे हैं। और जो बड़े हमले हुए पिछले कुछ घंटों के अंदर, मैं आपको वो बताऊं, इराक की अगर बात करें, बगदाद में अल रशीद होटल है, काफ़ी महत्वपूर्ण होटल है। तो इसमें इंटरनेशनल जो गेस्ट हैं वो रुकते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे बीती रात इसकी ऊपरी मंजिल पर, 18 मंजिल का ये होटल है, इसकी ऊपरी मंजिल पर एक ड्रोन स्ट्राइक हुई। और बताया ये जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं, कि जिस मंजिल पर ये स्ट्राइक हुई वहाँ पे अमेरिकन जो अथॉरिटीज़ से जुड़े हुए कुछ अफसर जो थे वो वहाँ पे रुके हुए थे। यानी आप देखिए इंफॉर्मेशन कितनी सटीक, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, ड्रोन स्ट्राइक कितनी सटीक कि उस 18 मंजिल के ऊपरी हिस्से में, जिस मंजिल पर बताया जा रहा है कि अमेरिकन रुके हुए थे, अमेरिकन अधिकारी रुके हुए थे, सीधा उसको हिट किया गया। यानी आप देखिए एक बार फिर ये बातें हो रही हैं कि ड्रोन स्ट्राइक और इतनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे स्पेसिफिक स्ट्राइक, पूरा अमेरिका हैरान है। अब अमेरिकन जाए तो कहां जाए? बेस पर हमले हो रहे हैं, जहां रुके हैं वहां हमले हो रहे हैं, एम्बेसी पर हमले हो रहे हैं। एम्बेसी में आप देखिए, बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर एक बार फिर से जो है ड्रोन स्ट्राइक हुई है। और ड्रोन स्ट्राइक हुई और इसके साथ ही एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल है। और आप देखिए वीडियो क्या है कि जो ग्रीन एरिया है बगदाद का, जहां पे सबसे सेफ माना जाता है, डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, वहां पर ईरानी ड्रोन जो है वो वीडियो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इससे बड़ा अब आप और बताइए कि क्या हो सकता है। अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है उसकी धज्जियां उड़ा देना, इसी को कहते हैं कि आपका जो ग्रीन जोन है, जहां पे थार्ड भी है, पेट्रियट भी है, पता नहीं क्या क्या है, वहां पे जो है वो ईरान का ड्रोन उसके अंदर घुसा चला आ रहा है। इससे समझ में ये बात आ रही है कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है मिडिल ईस्ट में।
इरबिल में एक बार फिर मिसाइल अटैक हुए हैं। यानी आप इराक की बात करें तो अल रशीद होटल पर हमला होता है जहां अमेरिकन रुके हैं, अमेरिकी दूतावास पे धमाके होते हैं, और जो है इरबिल में मिसाइल अटैक होते हैं और अमेरिकन बेसिस पर जो है बेस पर एक बार फिर निशाना बनाया गया। ये बात हुई। अब एक बात करते हैं हम अल उदैद बेस की। देखिए अल उदैद बेस पर बताया जा रहा है कि एक बार फिर कमांड कंट्रोल सिस्टम और डिफेंस सिस्टम पर मिसाइल और ड्रोन दोनों अटैक हुए हैं। अल उदैद सिस्टम, अल उदैद जो बेस है अमेरिका का, अल उदैद जो पोर्ट है, एयरपोर्ट है, वहाँ पर बताया जाता है कि अब से कुछ दिनों पहले, वो मैंने अपने वीडियो में भी आपको बताया था कि तो जो एक इंफॉर्मेशन डोम होता है, इंटेलिजेंस कवर करता है और साथ ही नेविगेशन सिस्टम पूरा वहाँ से कंट्रोल हो रहा था। यानी पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना जो अपने ऑपरेशन करती है, खास तौर पर एयर स्ट्राइक्स करती है या फिर जो ड्रोन्स या मिसाइल्स आ रही हैं ईरान की तरफ से, उसको इंटरसेप्ट करने का काम होता है। अल उदैद बेस पर जो ये नेविगेशन डोम लगा हुआ था, बेसिकली नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ था, इसका मुख्य काम ये था, यहाँ जो रडार लगा था, इसका मेन काम ये था कि ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर हो रही हैं, जो ड्रोन्स फायर हो रहे हैं, उसको इंटरसेप्ट करना। इसके अलावा जितने फाइटर जेट्स अमेरिका के ऑपरेट हैं सऊदी में या ईरान के आसपास, इनका कोऑर्डिनेशन करना, कहाँ पे टॉमहॉक मिसाइल्स मारी जाएंगी, कहाँ पे फाइटर जेट्स हमले करेंगे, इसका सबका एक कलेक्शन डाटा का यहाँ पे सिस्टम था और यहाँ से कंट्रोल। ठीक उसके ऊपर मिसाइल गिरी, ये मैंने आपको बताया था। अब उसके बाद ये हुआ, जब ये इसको नुकसान पहुंचा, उसके बाद उसको रिपेयर करने का काम शुरू हुआ और अभी वो रिपेयर करने का काम चल ही रहा था। इसी बीच बीती रात बताया जा रहा है फिर उस पर स्ट्राइक हो गई। यानी आप देखिए, जो बार बार ये बात कही जा रही कि चाइना और रशिया के जो है सैटेलाइट्स मदद कर रहे हैं, अब ये बात आप खुद ही समझ सकते हैं कि ईरान से अगर एक ड्रोन टेक ऑफ करता है, वो अल उदैद बेस तक आता है और एग्जैक्ट उसी निशाने पर गिरता है। ये क्या बता रहा है कि डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से अल उदैद बेस पर फेल है अमेरिका का, जो कि सबसे बड़ा बेस है अमेरिका का, वहां पर फेल है और फिर उसी सिस्टम पर गिर जाता है जहां जिसको रिपेयर करने का काम चल रहा है। इसके अलावा आप देखिए, सऊदी को लेकर बड़ी खबर है। मैंने आपको कल बताया था कि जिस तरह से ईरान के खाग आइलैंड पर हमले हुए, उसका बदला लेने के लिए यूएई पर अटैक्स किए गए, क्योंकि जो बताया जा रहा है B-2 बॉम्बर्स ने टेक ऑफ किया था खार्ग आइलैंड पर हमला करने के लिए, वो यूएई से टेक ऑफ किया था। नतीजा आपने देखा दुबई एयरपोर्ट पर किस तरह से हमले हुए और फ्लाइट्स जो है वो रुकी हुई हैं। अब इसी तरह बताया जा रहा है कि एक बार फिर सऊदी निशाने पर हो सकता है। उसकी बड़ी वजह है अमेरिका का जेरल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर अब जेद्दा के करीब है, सऊदी में है, जेद्दा के करीब है। देखिए, वो हॉर्मुज की तरफ आगे बढ़ा था, लेकिन जिस तरह से मिसाइल्स बरसी, उसके बाद ये लग रहा था उसमें आग भी लग गई। मैंने खबर बताई थी जेरल्ड आर फोर्ड पर आग लग गई और इस तरह से एक्सपर्ट्स ने बताया कि ड्रोन स्ट्राइक हो सकती है। उसके बाद वो सेफ मोड पे आते हुए सऊदी अरब पहुंच चुका है, क्योंकि सऊदी में जो है वो थर्ड सिस्टम लगे हैं ताकि भाई कहीं इस पर फिर से स्ट्राइक ना हो जाए, भारी बदनामी हो जाएगी, तो उसको जो है सऊदी ले आया गया। इस बात से ईरान खासा नाराज है। ईरान ने सभी देशों को साफ कहा है, मुस्लिम कंट्रीज को, कि देखिए हमारा आपकी जनता से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर आप अमेरिकन फोर्सेस की मदद करते हैं ईरान पर स्ट्राइक करने पे, तो आपके सारे पोर्ट्स जो है वो हमारे निशाने पे होंगे, एयर बेसेस निशाने पर होंगे। इतना ही नहीं, अमेरिकन जितनी कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, वो भी निशाने पर होंगी। और वही एक बार होता दिख रहा है और ये ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर सऊदी में एक बार फिर बड़ी स्ट्राइक देखने को मिल सकती है ईरान की। वजह मैंने आपको बताई। अब्राहम लिंकन को भी खबर को लेकर भी खबर आई है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो और पीछे हट गया है। वो पहले ही ईरान से दूर कर दिया गया था, अब उसको करीब 1000 किलोमीटर और पीछे कर दिया गया है ताकि वो ईरान की मिसाइल रेंज में ना आए। तो ईरान कह रहा हम छोड़ के आएंगे इसको पूरा अमेरिका तक। इसके अलावा देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और आई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आया है, अमेरिका कह रहा है कि हमने 7000 हमले किए हैं ईरान पे। यानी 7000 हमले करने के बाद भी ईरान जो है वो भारी पड़ रहा है। और ईरान की तरफ से क्या कहा गया है कि हमने 200 हमले किए हैं अमेरिका और इजराइल पर। जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस बार जो है इजराइल के जो हमले हैं, इस बार जो ईरान के हमले हैं वो बेहद ही सटीक और एक्यूरेट है। यानी देखिए, एक भी मिसाइल वेस्ट ना जाए, एक भी ड्रोन वेस्ट ना जाए, इसका ध्यान रख के बहुत ही स्पेसिफिक हमले हो रहे हैं। पिछली बार जो 12 दिन की जंग हुई थी उसमें और इस बार के हमलों में ये डिफरेंस है। मैं अलग से वीडियो करूंगा इस पे कि ये हुआ कैसे, इतना प्रिसाइज अटैक आखिर ईरान कैसे कर पा रहा है। यानी
अमेरिका के हमलों के सामने ईरान के हमले बेहद ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं और ईरान भारी पड़ रहा है। इसके अलावा देखिए वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छपी है, वॉशिंगटन पोस्ट में खबर है जिसमें एक खुफिया रिपोर्ट का हवाला दिया गया है और जिसमें यह कहा गया है कि इस जंग के बाद जो अभी शुरू हुई, अमेरिका और इजराइल ने इस बार जो हमले किए हैं, इस जंग के बाद ईरान पहले के मुकाबले ईरान की सत्ता और शासन और मजबूत हुआ है। ईरान की सेना IRGC पहले के मुकाबले और मजबूत हो गई है। पूरा ईरान अब एकजुट खड़ा हुआ है और हॉर्मूज पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है। जितनी कोशिशें थी वहाँ सत्ता परिवर्तन की या ईरान में ये कोशिश करने की कि जो विरोध कर रहे थे वहाँ सरकार का वो किसी तरह का प्रोटेस्ट करेंगे या वो साथ देंगे अमेरिका का, इस तरह की सारे मिशंस फेल हो चुके हैं। ये खुफिया रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है जिसको वॉशिंगटन पोस्ट ने छाप दिया है। ये बहुत बड़ी जीत है ईरान की और इसमें यह भी कहा गया है कि अब पूरा ईरान की सेना के कंट्रोल में है और पूरी जनता वहाँ जो है ईरान की सेना के साथ खड़ी है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। देखिए ये वॉर से जुड़ी बातें हैं। इसके अलावा आपने देखा जिस तरह से ईरान से कई LPG से भरे हुए जहाज़ जो हैं वो भारत आ रहे हैं। इसके लिए अगर मैं कहूँ पूरा हिंदुस्तान, 150 करोड़ लोग हिंदुस्तान के आज ईरान को शुक्रिया कह रहे हैं, ईरान को थैंक यू कह रहे हैं। देखिए भारत और ईरान को लेकर पहले भी इस तरह की बातें मैंने कही है कि भारत और ईरान की दोस्ती हमेशा से कई सालों से रही है और इस बार देखिए जो विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत से बयान आया है कि बिना किसी कोई डील के, बिना कोई शर्त रखे ईरान जो है वो भारत की मदद को तैयार हुआ है। इस बात के लिए वाकई ईरान की तारीफ होनी चाहिए और दिल खोल के तारीफ होनी चाहिए। देखिए ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके भारत में जो प्रतिनिधि हैं डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब, इनकी तरफ से एक बयान आया है जिन्होंने इस पूरे मैटर को लेकर बताया है कि ईरान भारत को लेकर क्या सोचता है। मैं आपको उनकी बाइट सुनाता हूं। Actually, what I saw here from Indian, I can say the majority heart of Indians people are with Iran. They condemned the oppression. They follow justice and they don't want war. Even I can say they are against the war. And they show their loyalty with the oppressed people. Even with the children of the girls' school and the school which is attacked by United States. And they show their sympathy, their solidarity. We informed our people in Iran the sympathy and solidarity of our brothers and sisters in India, and we said that now also they are suffering from shortage of gas, shortage of petrol, and they have to provide them and help them and support them. And as well as our embassy also tried several times to help this issue and to solve the problem for our dear brothers and sisters in India. तो देखा आपने, इस मुश्किल घड़ी में ईरान भारत के साथ खड़ा हुआ है और वाकई ये भारत और ईरान की दोस्ती की एक नई मिसाल है जो हमेशा याद रखी जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी अपडेट होगा वॉर से जुड़ा अगले वीडियो में आप तक लाऊंगा। थैंक यू सो मच।